देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में नारद को उपदेश देते हुए श्री नारायण भगवान बताते हैं कि जो पिता विप्र तथा ब्राह्मण से द्रोह करता है, पिता इसमें किसी प्रकार के कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं, पिता का मतलब सब जानते हैं। विप्र का मतलब होता है जो पूज्य हो, जिसका कर्म पूज्य हो। सिर्फ जाति से कोई विप्र नहीं होता। तो जो विप्र हो और जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता हो। तो जो ब्रह्म को जानता है वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहता। जैसे फूल अपने आप को फूल नहीं कहता, उसकी खुशबू बता देती है कि पुष्प है। वो अपनी सुगंध से जाना जाता है। वैसे ही ब्राह्मण अपने विचार से जाना जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता, उसका व्यवहार बता देता है कि ब्राह्मण है। तो जो अपने पिता विप्र और ब्राह्मण से द्रोह करता है, वह नारकी मनुष्य अग्नि तथा सूर्य से सदा तप्त रहने वाले काल सूत्र नरक में ले जाया जाता है। वहां पर भूख प्यास से पीड़ित करके उसे तड़पाया जाता है और भीतर तथा बाहर से जलते हुए शरीर वाला वो प्राणी व्याकुल होकर कभी उठता है तो कभी बैठता है, कभी सोता है तो कभी जागता है और हर क्षण प्रतिक्षण तड़पता रहता है, तरसता रहता है। हे देवर्षि, विपत्ति का समय न रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी पुरुष को यमदूत असिपत्र वन नामक नरक में ले जाके डाल देते। जब वे उसके ऊपर कोड़ों से प्रहार करते हैं, तब वहां डाला गया वो नारकी जीव उतावला होकर अत्यंत वेग से इधर उधर भागता है, छटपटाता है, जिससे दोनों ओर तीखी धारों वाले असिपत्र से उसका शरीर छेद दिया जाता है और छिदे हुए सभी अंगों वाला वो जीव तरह तरह से जोर जोर से रोता है, चिल्ला चिल्ला, और उसे लगातार ये त्रास दिया जाता है। अब पाखंड किया है तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। आगे श्री नारायण कहते हैं कि जो राजा अथवा राजपुरुष धर्म का सहारा लेके अपनी प्रजा को दंडित करता है, उसके लिए विशेष प्रयोजन बनाया गया है। उसे यानी कि उस नारकी को तथा महापापी मनुष्य को यमदूतों के द्वारा सुकर मुख नरक में ले जाके दंड दिया जाता है। वहां पर बलवान यमदूतों के द्वारा गन्ने जैसे पेरा जाता है, जैसे गन्ने का जब रस निकाला जाता है वैसे उसको वहां पे पेरा जाता है और वो जीव सभी अंगों के पिस जाने पे वेदना के द्वारा कातर स्वर में चिल्लाते चिल्लाते मूर्छित हो जाता है। जब दोबारा उसका मूर्छा भंग होती है तो उसको दोबारा फिर पेरा जाता है और फिर वो मूर्छित हो जाता है। ऐसे ये क्रम लगातार चलता है, यानी तड़पा तड़पा के उसको दंड दिया जाता है। नारद जी आगे सुनते हैं कि जो व्यक्ति खटमल मच्छरों को मारता है उसके लिए भी नरक में प्रावधान है। नारद जी ने पूछा ये क्यों? तो नारायण कहते हैं कि उस मच्छर को या उस खटमल को तो नहीं पता ना कि वो क्या गलती कर रहा है, मनुष्य को तो पता है। वो तो स्वभाव से मजबूर है। तुम्हें तो ध्यान है, तुम्हें तो ज्ञान है, और ज्ञान के होते हुए अगर तुम खटमल को और मच्छर को मार रहे हो तो ध्यान रखना तुम्हारे लिए अंधकूप का निर्माण किया गया, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही उसकी रक्तपान की प्रवृत्ति बना दी और अब तुम ये जानते बूझते भी उसके प्राणांत कर रहे हो। तो अगर तुमने ऐसा कर्म किया तो पशु पक्षी मृग सर्प मच्छर जूं खटमल मक्खी दंदक्षु आदि क्रूर जंतुओं के द्वारा अंधकूप में आपको पीड़ित किया जाए। इसके बाद श्री नारायण भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो जाने पे शास्त्र विहित पंच यज्ञों में विभक्त किए बगैर जो व्यक्ति भोजन करता है, इसका मतलब जब आपकी कमाई हो रही है पर आप उसे धर्म कार्यों में लगाए बगैर सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं और अपनों का पेट भर रहे हैं और धर्म में अपने धन को व्यय नहीं करते, तो उसके फलस्वरूप आपको कृमि भोजन नाम के नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार जो अपने यहां आए हुए अतिथियों को बिना भोजन कराए भोजन करता है, वो 1,00,000 विस्तार वाले योजन भयंकर कृमि कुंड में कीड़ा होकर नरक के कीड़ों द्वारा खाया जाता है। यानी पहले तो आपको
कीड़ा बना दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे कीड़े आपको खाएंगे। इसीलिए कहा गया है अतिथि देवो भव। जब अतिथि आए तो उसका सत्कार करें, सम्मान पूर्वक उसको भोजन दें, फिर अपना कार्य आगे बढ़ाएं। आगे कहते हैं कि हे देवर्षि, विपत्ति काल न होने पर भी जो प्राणी ब्राह्मण अथवा किसी भी वर्ण के लोगों से, ध्यान रखिए इसमें सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण अथवा किसी भी वर्ग के लोगों से चोरी से, बलात्, स्वर्ण या रत्न छीन लेता है, उसे मरने पे यमराज के दूत संदर्श नामक नरक में गिरा देते हैं और अग्नि के समान संतप्त लोह पिंडियों से उसे दागते रहते हैं और संसी से उसकी खाल उधेड़ते रहते हैं। इसके आगे बताते हैं कि जो पुरुष अगम्या स्त्री के साथ, मतलब जिसके साथ नहीं करना चाहिए, अगम्या मतलब जो इस योग्य नहीं है या जिसके साथ आपकी पात्रता नहीं है संभोग करने की, तो जो पुरुष अगम्या स्त्री के साथ अथवा अगम्या पुरुष के साथ समागम करते हैं, उन्हें यमदूत तप्त सुरमी नामक नरक में गिरा देते हैं और कोड़े से बारंबार पीटते हैं। और जिस भी अगम्या स्त्री या पुरुष के साथ आपने संबंध बनाया था, उसकी लोहे की जलती हुई मूर्ति से बार बार आपको जबरदस्ती आलिंगन कराते। इसके आगे कहते हैं कि जो भी कोई किसी के भी साथ व्यभिचार करता है, उसके मरने पर यमराज के दूत उसे शाल्मली नामक नरक में ले जाके घोर यातना देते। जबकि जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बनकर, यानी जो भी राजा या राजपुरुष पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, वे वैतरणी नामक नरक में गिरते हैं, जहां दुर्ग के खाई के समान प्रतीत होने वाली उस वैतरणी नदी में रहने वाले जीव जंतु उन्हें चारों ओर से काटते हैं और वो व्याकुल होकर इधर उधर भागते हैं, पर फिर भी उनका पिंड नहीं छूटता। वे अपने पाप कर्म के द्वारा सदा संतप्त रहते हैं। और इतना ही नहीं, नारद जान लो उस वैतरणी में क्या क्या रहता है। उस वैतरणी में मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, अस्थि, नख, चर्बी, मांस, मज्जा आदि अनेकों अनेक दुर्गंधपूर्ण पदार्थ भरे रहते और ऐसी नदी में उस पाखंडी को दंड दिया। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।